केजरीवाल ने करा क्या? दारू फ्री करी है और 12,500 करोड़ खा गया, घोटाला कर गया दारू में। जितना काम केजरीवाल जी ने किया है ना, अगर उसका 2% मोदी जी ने भी पूरे देश में करा होता ना, तो हमारा देश मैडम पता नहीं कहाँ से कहाँ हो गया होता। मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी, हमारा काम करे हिंदुस्तान के लिए। मोदी बहुत बढ़िया आदमी है। इन्होंने देखो 370 धारा हटाई, ठीक है, और राम मंदिर बनवाया इन्होंने, और सड़कें सारे इतनी बढ़िया सुविधा कर दी कि गिलास तक नहीं हिलता। जब ये इलेक्शन तैयारी करने से पहले शराब की तैयारी, ट्रक कहाँ से आएगा, ठेके कौन से आएगा, वो पब्लिक के लिए। इस इलेक्शन में अगर कोई बांटे ना बांटे, यहाँ से तो केजरीवाल जी जीतेंगे, क्योंकि जो हम उनके वो क्या कहते हैं क्वार्टर वगैरह के उसकी वजह से वोट नहीं देंगे, हम उनके काम की वजह से उन्हें वोट देंगे मैडम यहाँ पे। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। सत्ता का संग्राम जारी है और सत्ता में आने के लिए हर पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन मुद्दा ये है कि क्या आम जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए उनके हित में कोई काम हो रहा है? चाहे वो महिला सुरक्षा को लेके हो, चाहे स्वास्थ्य, चाहे शिक्षा, चाहे वो बढ़ती जनसंख्या को आरक्षण लेके हो, और बेरोजगारी और महंगाई तो हमेशा से ही एक विवादित मुद्दा रहा है। तो आज इन्हीं मुद्दों पे हम आम जनता की राय जानेंगे कि उनकी क्या परेशानी से वो जूझ रहे हैं, क्या समस्याएं हैं उनकी जो सरकार पूरी नहीं कर पा रही है। क्या पहले पूरी हुई थी कांग्रेस के राज में, और क्या बीजेपी के राज में उनकी इच्छाएं जो हैं, समस्याएं पूरी हुई हैं, या सिर्फ पेपर पर ही थम चुकी हैं, ज़मीनी स्तर पर कुछ हुआ है या नहीं? हाँ जी, आपका नाम क्या है? ललित कुमार। कहाँ, यहाँ के रहने वाले हैं या कहाँ रहने वाला हूँ? यहाँ के। तो आप तो अच्छे से जानते होंगे इधर का कैसा माहौल है, कुछ सड़कों को लेके कुछ काम हुआ, महंगाई, बेरोजगारी, जब खरीदारी करने जाते होंगे। महंगाई तो मैडम देखो है ही है। हाँ, महंगाई तो है ही। अच्छा, तो किस चीज़ से महंगाई है? मतलब कपड़े हो गए या फिर खरीद सब्जी वगैरह? सामान है, सिलेंडर वगैरह, हाँ, दाल चावल सब महंगा है। तो आपने महंगा बोला कि महंगाई है, तो अभी 10 साल में ये महंगाई आई है या पहले से ही महंगाई चलती आ रही है? अभी महंगाई हुई है। अभी महंगाई मोदी जी के राज में महंगाई हुई है। किस वजह से लग रहा है कि क्यों, मतलब विकास नहीं हुआ? नहीं, विकास भी है, ऐसा नहीं है। हाँ, विकास भी है। तो किसकी लहर आपको लग रही है? मेरे हिसाब से तो आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी की। उन्होंने क्या काम करा है? जी, शिक्षा के लिए ज़्यादा काम करा है, हॉस्पिटल के ज़्यादा काम करा है, और राशन फ्री मिल रहा है। स्कूलों में परिवर्तन हुए, शिक्षा अच्छी हुई है, टीचर बढ़िया हुए हैं, स्कूल बड़े हैं। शराब भी फ्री हुई है? हाँ, शराब भी फ्री हुई है। तो आपने शिक्षा बोला, आप तो जैसे बड़े हैं, आपको पता है कि शराब बुरी होती है, लेकिन बच्चों को कौन बताएगा? उन पे बुरा असर नहीं पड़ेगा? जी, जो चीज़ गलत है वो तो गलत है ही। बच्चे होंगे आपके, तो समझाना पड़ता होगा ना कि शराब फ्री हुई है। हाँ, ये तो बात है। हाँ, तो अभी मतलब शराब फ्री, आपने ये नहीं बोला कि वो गलत है, बाकी अच्छे काम है तो वो भी मुद्दा उठाना चाहिए कि हाँ गलत हुआ है। गलत तो है जी। जैसे आपने बोला मोदी जी के राज में महंगाई बढ़ गई है, तो आप ये भी बोलते कि उनके राज में शराब भी उन्होंने फ्री कराई? शराब तो फ्री कराई। और कुछ अच्छा हुआ? किसकी लहर लग रही, कौन आएगा इस बार? जैसे विपक्ष निशाना साध रहा है कि केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया बेवजह, कोई सबूत नहीं है उनके पास। सबूत तो नहीं है, पर लहर इस टाइम आम आदमी की है फिलहाल। तो उन्होंने बोला कि उनके राज में महंगाई बढ़ गई है, हम नहीं, पहले नहीं, कब? हाँ। महंगाई बढ़ेगी, सुविधा भी तो देखो कितनी बढ़िया बढ़िया हो गई है। सुविधा बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोलता कि हम तो फ्री राशन वगैरह में खुश हैं। फ्री राशन तो केजरीवाल कहाँ फ्री दे रहा राशन? केजरीवाल कहाँ फ्री राशन दे रहा है? अभी तो नहीं हुआ, केजरीवाल फ्री राशन नहीं दे रहे, आप बोल रहे हैं फ्री दे रहे हैं। अभी तो बंद करा उसने कुछ टाइम पहले भी नहीं दिया केजरीवाल ने फ्री राशन। पहले कुछ नहीं दिया। ये सड़कें देखो सारी खुद ही बड़ी तोड़ पर, इधर देखो ये सारा चलने तक रास्ता नहीं है। केजरीवाल ने करा क्या? दारू फ्री करी है और 12,500 करोड़ खा गया, घोटाला कर गया दारू में, और क्या केजरीवाल ने करा है? लेकिन अभी वो सिद्ध नहीं हुआ है। मोदी जी ने क्या करा है? सिद्ध हो जाएगा सिद्ध। अभी जेल में एसमोज मोदी जी ने एसमोज लिया। आपने एस मोदी क्यों बोला? एसमोज विदेश, मतलब विदेशों में घूमा है। मोदी ने क्या करा है? कुछ नहीं करा। देश में तो राहुल गांधी जी भी घूमते हैं, सिर्फ एक थोड़ी घूमता है। इन्होंने करा क्या है? मोदी जी ने क्या करा है? कुछ नहीं करा। क्या करा है? तो बाकी पार्टी ने क्या करा है वो बताइए। बाकी पार्टी ने तो एक आध बारी करा भी है, लेकिन इन्होंने तो कुछ भी नहीं करा। कुछ भी नहीं करा? बोले कुछ भी नहीं करा है? कुछ भी नहीं करा ना। एक बताइए, नहीं, उनको जवाब तो दीजिए कि क्या नहीं करा। इन्होंने देखो 370 धारा हटाई, ठीक है, और राम मंदिर बनवाया इन्होंने,
और सड़कें सारी इतनी बढ़िया सुविधा कर दी कि गिलास तक नहीं हिलता, बाहर निकलता। उसको कैसे भी नचा लो, चाहे राम मंदिर बनाकर नचा लो, चाहे मस्जिद बनाकर नचा दो, उसको नाचने से मतलब एक बोतल में पब्लिक नाचती है। ये तो लड़ाई का तो राम मंदिर लड़ाई की जड़ था, उन्होंने खत्म कर दिया लड़ाई, बिल्कुल किसी में लड़ाई नहीं हो सकती। पब्लिक जो है, आदमी जो है, एक बोतल में नाचती है, उसको कैसे भी नचा लो। आपने बोला एक बोतल पे पब्लिक नाचती है, बोतल किसने फ्री करी थी? बोतल किसने फ्री कर दी? बोतल तो शुरू से फ्री आ रही है। केजरीवाल ने एक के साथ 3 बोतल फ्री करी है। बोतल तो शुरू से ही फ्री बट रही है। अच्छा, हाँ जी, शुरू से ही। आपके ठेके पहले भी थे, अभी भी हैं, खैर पैसे तो लिए जाते हैं। छिपा के बांटते हैं कि ये लो जी, ये लो, तो पब्लिक पागल हो जाती है। तो ये तो पब्लिक की गलती है ना। पब्लिक की गलती। लेकिन शराब तो फ्री किसने करी थी? शराब फ्री मुख्यमंत्री केजरीवाल ने। वो बोल रहे केजरीवाल ने शराब फ्री वो फ्री नहीं करी, वो शुरू से ही है। जब फ्री तो उसने कर दी, लेकिन पहले क्या होता था, लाओ ट्रक के ट्रक लाओ शराब, दो बांटो, पब्लिक को बांटो, पब्लिक को बांटो। हर उसमें रोड पे पड़े रहते थे वो, रोड पे पड़े रहते थे। कोई ट्रेन से कट जाता, कोई घर में गाड़ी भूल जाता, कहीं चला था, कहीं अपनी जेब कटवा था, कहीं कुछ भी करता। रोड पे ही पड़े रहते, घर नहीं जाते दारू पी के। आप मुझे ये बताइए, आपने बोला शराब हमेशा से फ्री है। कब से फ्री नहीं बताओ। हाँ, जो भारत की जनता है उसमें से आधे ज्यादा जनता शराब पीती है। अगर फ्री ही कर देंगे तो कब सरकार के पास क्या पैसा आएगा? जब भी इलेक्शन होते हैं, जब भी इलेक्शन तैयारी करने से पहले शराब की तैयारी, ट्रक कहाँ से आएगा, ठेके कौन से आएगा, वो पब्लिक के लिए। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? फ्री किसने करी है वो बताइए ना। फ्री नहीं करी, बांटी जाती है। जो खड़ा किसने होता है, बांटी? किसने? जो भी पार्टी खड़ी होती है इलेक्शन की, जो भी ऐसे 3 पार्टियां खड़ी हैं, तो क्या तीनों ने बांटी? तीनों ही बांटती है जी। ये तो आपने कहाँ देखा किसने बांटी? किसी को बांटते हुए देखा? आपने भी देखा होगा ये तो। नहीं, हमने तो नहीं देखा। मैंने तो नहीं बोला तीनों पार्टियों ने बांटी। खूब देखा है हमने, तो खूब देखा है। किसको देखा वही तो मैं पूछ। हमने नहीं देखा किसी, हम नहीं बोल रहे कि हमने देखा। को देखा, मोदी को देखा, केजरीवाल को देखा, सब पार्टी को देखा। आपने सब पार्टी को देखा शराब बांटते? गांधी को बांटते देखा क्या था? अरे ये राहुल गांधी जी को बांटते हुए देखा आपने शराब? वो थोड़ी बांटेंगे, उनकी पार्टी बांटेंगे। अब ये इलेक्शन के टेप बांटेंगे। ये एक क्वार्टर दे के देंगे वोट तो हमें, बस। इलेक्शन में कोई नहीं बांटेगा, वो एमएलए के इलेक्शन में या कौंसिलर इलेक्शन में बांटेंगे। इस इलेक्शन में कोई दारू नहीं बांटता, मोदी वाले इलेक्शन में। इस इलेक्शन में अगर कोई बांटे ना बांटे, यहाँ से तो केजरीवाल जी जीतेंगे, क्योंकि जो हम उनके वो क्या कहते हैं क्वार्टर वगैरह के उसकी वजह से वोट नहीं देंगे, हम उनके काम की वजह से उन्हें वोट देंगे। मैडम यहाँ पे केजरीवाल जी को उनके काम की वजह से देंगे? क्या काम करा उन्होंने आपके लिए? आप जैसे मेरे लिए, मेरी यहाँ रेहड़ी लगती है, रेहड़ी पटरी वालों के लिए बहुत काम किया है। मेरा क्या कहते हैं बिजली का बिल 0 है, बिल्कुल पानी फ्री है। मेरा भाई छोटा स्कूल में पढ़ता है, स्कूल बहुत बढ़िया बना दिया है। सब बहुत काम किए हैं। जितना काम केजरीवाल जी ने किया है ना, अगर उसका 2% मोदी जी ने भी पूरे देश में करा होता ना, तो हमारा देश मैडम पता नहीं कहाँ से कहाँ हो गया होता। उन्होंने क्या काम करा, क्या कहते हैं जितना भी है हमारे को आम आदमी को कंगला कर दिया, जिसे कहते हैं खाने के लिए घर में बेरोजगार। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार मांगा। मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? मुख्यमंत्री क्या करेगा? मुख्यमंत्री की वही तो बात है ना। जब क्या कहते हैं, जब केंद्र सरकार ही नहीं कुछ करेगी। दिल्ली कुछ काम ही नहीं करा, नीचे पहुंचा दिया। हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं करा। लोग वहाँ काम कैसे करेगा? मुसलमान की सिर्फ हिंदू और मुसलमान की उसकी वजह से राज। लेकिन बीजेपी तो बोल रही कि हमको मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो हमें भी नहीं है मोदी जी से। मोदी जी काम तो करें। जब काम उनको बताइए, कोई काम मोदी जी ने करा हो तो। यूपी वगैरह कहीं भी चले जाओ, पहले लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, और अब देख लो आधी रात में भी निकल जाएगी अकेले। भाई वो आपकी बात सही है, घर से लड़कियां बाहर निकलनी है, ऐसी कोई बात नहीं। लड़के यहाँ नहीं निकलती भाई बाहर। ये बताओ लड़के यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ 5 फोन चोरी हो चुके, लड़कियों के छीन ले गए 5 फोन इसी स्टैंड से। तो आपकी आपकी मम्मी होंगी, बहन है, आपने उनसे पूछा कि वो यहाँ पे, आपने उनसे पूछा कभी कि वो यहाँ पे क्या सुरक्षित फील करती हैं? बिल्कुल मैम, मेरा यहाँ पे रेहड़ी लगती है चिकन की, और अशोक विहार JJ कॉलोनी में घर है मैम मेरा। ठीक है, एक मेरी बात सुनो। रात में हमारा यहाँ काम होता है 1 बजे तक, और सब घर पे जाते हैं 1 बजे रात में। मम्मी भी, बहन भी, पापा सब जाते हैं, अलग अलग करके जाते हैं, एक करके। मतलब कोई इस टाइम चला गया, कोई इस टाइम, कोई आज तक वो नहीं हुआ मैम। नहीं हुआ। वो तो कह रहे हैं कि सुरक्षा लगता है उनको यहाँ पे। चीज की अभी थोड़ी यहाँ पे इतनी स्नैचिंग होती है, सब चीज होती है। वो चीज़ तो होती एक अखिलेश है उसका चलिए, सुरक्षा को हटा के, महिला सुरक्षा को हटा के कुछ काम। आप युवा हैं, नौकरी मिल रही? नौकरी क्यों नहीं मिल रही? पढ़ोगे लिखोगे जब तो नौकरी मिलेगी। जब पढ़ोगे ही नहीं तो कहाँ से नौकरी मिलेगी भाई? लिखे हुए पकोड़े बेच रहे, पकोड़े बेच रहे हैं, वो उन्हों की वो है।
लेकिन हाँ। अगर अपना काम शुरू करना, चाहे रेडी का काम हो चाहे एक छोटे से कमरे में शुरू करना, वो भी तो एक बिजनेस ही हुआ। बिजनेस मैम वो तो मजबूरी में कर रहा है ना। अब आप बताओ, आप पढ़े लिखे हुए हो, आप हम तो मजबूरी में बिजनेस नहीं करेंगे, हम तो खुशी खुशी बिजनेस करेंगे। नहीं, एक चीज मैं बता रहा हूँ, अगर जब आपको आपकी क्या कहते हैं, आप इस काबिल हो, क्या कहते हैं, आप सरकारी दफ्तर में आराम से बैठ के आपको इतना मिले, तो आप जब आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो आप क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा घर का गुजारा करने के लिए मैम। कुछ करना पड़ेगा घर का गुजारा करने के लिए। अगर नौकरी ही नहीं मिलेगी पढ़े लिखे को भी ना, तो क्या करेगा? क्यों नहीं मिलेगी नौकरी? जब पढ़ रहा लिख रहा है बंदा, क्यों नौकरी नहीं मिलेगी? 2 करोड़ नौकरी का वादा करा था मोदी जी ने। 2 करोड़ क्या, 10 लाख भी नौकरी नहीं दी है मोदी जी ने भाई। घर नौकरी थोड़ी बांटने जाएगा, घर घर थोड़ी नौकरी बांटने जाएगा। कितनी जनसंख्या है आर्मी की भैया? आर्मी की क्या कहते हैं, कितनी? मैं तो भैया अनपढ़ हूँ मैं भी बिल्कुल। अनपढ़ हूँ, तभी तो ठीक है, मैं कुछ नहीं पढ़ा। नौकरी नहीं मिलती क्या? होता ना भैया, मगर ये बताओ, पढ़े तभी तो हम ऑटो 4 चला रहे साल की हैं। क्या कहते हैं, फौज की नौकरी 4 साल की कर दी मोदी जी ने आके। क्या फायदा है 4 साल की नौकरी में? फ्री कर दी बस में। हमारे तो आटे के पहिया तक नहीं घूमता, रोज बैठे रहते 2-2 घंटे 4-4 घंटे तक। 1 रुपए की कमाई नहीं होती हमारी तो। ऑटो वालों का भी बहुत साथ दिया है केजरीवाल ने। ये हाँ, अरे क्यों नहीं दिया भाई साहब? थोड़ा मार के वोट लिया उन्होंने। वो चीज अलग है। ऐसे वोट नहीं मिलेंगे अब एक भी। ऑटो वाले ने क्या बोला भैया? लॉकडाउन में हाँ, 5-5 हजार रुपये हमारे अकाउंट में आए मैम। 5-5 हजार रुपये हमारे अकाउंट में भेजे केजरीवाल जी ने। ऐसी कोई बात नहीं है किसी चीज़ की। हमें दिल्ली में भाई साहब केजरीवाल की वजह से कोई दिक्कत। लेकिन बीजेपी जो है उन्होंने बोला हमने शौचालय भी खुलवाए हैं, सिलेंडर भी पहुंचाए हैं महिलाओं के लिए। पहले शौचालय नहीं हुआ करते थे, बीजेपी ने करे हैं। शौचालय नहीं हुए यूपी में, इन्होंने लागू नहीं होने दिया ये कानून शौचालय का। और 2.5 लाख देते जो मोदी जी अपना, उसमें वो भी नहीं लागू होने दिया। और 5 लाख वो कौन सी योजना है सरकारी जो आती, जो हॉस्पिटल की जनगण योजना, स्वास्थ्य योजना, वो भी लागू नहीं होने दिया केजरीवाल ने यहाँ पे। आपने एक सवाल बोला था, अभी मेरे को ध्यान में आया कि जो बीजेपी है हिंदू मुस्लिम कराती है ना। 3 तलाक तो बीजेपी ने ही हटाया था। तो वो हटाया था मैम, वो हटाया है। कुछ ना कुछ तो उन्हें करना पड़ेगा। अगर उसमें राजनीति में नहीं ना, तो 3 तलाक हटाने से हमारा थोड़ी ना। चलिए उन्होंने राजनीति करके माइंड बना कि हटा देते हैं ताकि वोट मिले, लेकिन इससे फायदा किसको हुआ? 3 तलाक हटाने से किसको फायदा हुआ? फायदा हुआ हमारी आम जनता को हुआ। आम जनता को, मुसलमान बहनों को फायदा हुआ। मुसलमान बहनों को फायदा हुआ, मगर वो चीज मैम, उससे थोड़ी ना देश चल जाएगा हमारा। अगर आप 4-4 शादी करेंगे, वो चीज अलग है मैम। देश चलाने की बात अलग है। 4-4 शादी क्या है? अच्छा ये अब मैं बोलता हूँ, देश चलाने की बात है। अगर एक परिवार 4-4 शादी करेगा, 4 बीवियों से बच्चे होंगे, तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, देश कैसे चलेगा फिर? महंगाई तो बढ़ेगी। अब उसमें मुझे बताइए। अब आप तो ये बताओ ना, मोदी जी क्या कर रहे हैं बेरोजगारी के लिए? कुछ कर रहे हैं मोदी जी? बताओ, मोदी जी से बड़ा कोई झूठा नहीं पूरी दुनिया के अंदर कोई झूठा नहीं है। उन्होंने बोला मोदी जी सबसे बड़े झूठे जितने मोदी जी है ना। आप कोई सी भी वीडियो देख लो, हर चीज में झूठ बोलते हैं। हर चीज में झूठ बोला है मोदी जी। उन्होंने बोला बीजेपी ने हर चीज में झूठ बोला। झूठी है बीजेपी, मोदी जी झूठे हैं। झूठा तो वो है, केजरीवाल झूठा है। हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए। अपने बच्चों को कसम खाता था वो केजरीवाल। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आम आदमी की तरह जाएंगे। अब सारे बंगले चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए और सब कुछ चाहिए उसको। मैं क्या कह रहा हूँ अंकल जी, और जितना मैं कह रहा हूँ, जितना काम केजरीवाल जी ने, जितना काम आपसे पहले ना अभी मैडम आई थी, वो भी ले गई थी। थोड़ा दूर हो रखो, वो भी ले गई थी। वो कह रहे थे हम टी भेजेंगे, कुछ भी नहीं आया। ऑटो वाले मट्टी खराब है, क्यों? बाइक वाली चला दिए, बाइक चल रही है, रैपिडो वाला चला दिया, चीज बहुत चला दिया है। क्या हमारी हाथ खराब पड़ी है। ओला उबर चला दी, रैपिडो चला दी और सारे महिलाओं को फ्री कर दिया, बस में जाओ। मतलब रैपिडो, ओला, उबर चलने से ऑटो की जो कमाई थी वो कम हो गई है। आधे से भी ज़्यादा खत्म हो गई, आधे से ज़्यादा भी ऑटो कमाई खत्म हो गई। ऑटो खड़े रहते पूरे दिन, सवारी कोई नहीं मिलती है। बोनी तक नहीं होती है, बताएं आपको, बोले शाम को बोनी तक नहीं होती है। क्या करें? केजरीवाल ने हमारी मट्टी खराब कर दी है। हम तो बीजेपी को वोट देंगे, हम किसको वोट दें? कहा कि उन्होंने बोला कि जो मोदी जी हैं वो झूठे हैं, कुछ काम नहीं करा। मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी, हमारा काम करे हिंदुस्तान के लिए। मोदी बहुत बढ़िया आदमी है। उन्होंने बोला हिंदू मुस्लिम कराती है। नहीं, ये हिंदू मुस्लिम नहीं हम करते हैं, नहीं कराती। नहीं, हिंदू मुस्लिम कोई लफड़ा नहीं हमारा मतलब ये है कि हमारे को सिर्फ हमें काम चाहिए।
और हमें कहाँ मिल नहीं रहा है। ये रिपोर्ट चल रहा है, बाइक चलवा दी है, वो चला सब कुछ चलवा दिया, हम परेशान हो पड़े। हम रोजी रोटी के बहुत दुखी हैं। तो आपको किस पे भरोसा है कि वो कौन सी सरकार पे भरोसा है? हमें सरकार मोदी भरोसा है बस। तो आप मोदी आएगा तो काम होगा। ये समस्या ठीक हो सकती है अगर वो आते हैं तीसरी बार की ऑटो वालों की कमाई बढ़े, ये उबर ओला जो है उसमें वो कुछ विचार करें। तो जी आगे भगवान मारेगा, जो देगा वो देगा, जो जीतेगा वो देगा। लेकिन लहर अभी केंद्र की तरफ है। केंद्र की तरफ ही है। अभी रिक्शा है, कुछ भी है, हम थोड़ी बोलेंगे क्या चल पाओगे, वो भगवान मारेगा वो तो।